आज की वीडियो बनाने का स्पेशल कारण ये है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कॉल आ रहा था कि बहुत गर्मी पड़ रही है, तो कैसे हम बच सके, गर्मी के हीट स्ट्रोक से कैसे बच सके। अभी अहमदाबाद की बात करें तो 45 डिग्री अहमदाबाद में टेम्परेचर है, बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। और अगर घर में विंडो है और ग्लास की है, कांच की विंडो है, तो वो भी इतनी गर्म हो जाती है कि पूरा घर भी गर्म रहता है। एसी होने के बावजूद भी, पंखा चलने के बावजूद भी लोग जो है वो गर्मी से बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से कैसे बच पाए। अभी आज की बात करें तो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारे जो स्टार है पिक्चर के, मूवी के, वो शाहरुख खान अहमदाबाद आए थे और उनको भी डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और अहमदाबाद के हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे बचें। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि गर्मी से कैसे बचें। तो मेरा ऐसा मानना है कि दूध और दूध की प्रोडक्ट का 100% त्याग करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि कहीं पे भी चौराहे पे या फिर कहीं पे भी मोहल्ले के बाहर लोग जो है वो समाज सेवा के लिए बिना मूल्य छाछ का वितरण कर रहे हैं। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट है, इसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल का बनाया हुआ भोजन है। वो उसके बछड़े के लिए दूध आता है, उसमें से हम छाछ बनाते हैं और उससे हम ज़्यादा बीमार होते हैं। मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर में भी ऐसा पढ़ा कि लोग जो है वो 500 लोग शादी के अंदर मैंगो का रस खाया और उसके बाद में छाछ पिया, तो 500 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया, उनको जो है वो तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो कभी भी शादी में, ब्याह में, कभी बाहर का भी मैंगो का रस नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर आपको मैंगो खानी ही है तो मैंगो घर पे लेके आइए और उसका रस बनाइए। लेकिन ये रस जब घर पे बनाते हो तो उसमें दूध नहीं डालना है, बर्फ़ नहीं डालना है, जैसे ही मैंगो है वैसा ही रस निकाल देना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर पे पूरे समर में हम मैंगो का रस नहीं बनाते हैं, मैंगो काट के ही खा लेते हैं। ये तो न्यूज़पेपर की बात हुई, लेकिन मैं आपको ये बात करने जा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट स्ट्रोक से कैसे बचें। घर में भी अगर हम हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, घर में भी है, तो भी इतनी गरम गरम हवा आती है कि हमें लू लग जाती है। तो जब भी हम भोजन करते हैं, सलाद खाते हैं, दोपहर में हमारा लंच रॉ फूड का होता है, तो उसमें प्याज का इस्तेमाल कीजिए। प्याज से हमें लू नहीं लगती है। कच्ची मैंगो जो आती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सलाद बना के खाइए। सबसे पहले हमारे ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में वैसे तो न्यू डाइट सिस्टम में फास्टिंग करने को बोलते हैं, लेकिन समर में गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, तो आप सुबह से ही समर में पानी पी सकते हो। और अगर भूख लग जाती है तो आप जूस पी सकते हो। तो समर में कौन कौन से जूस पी सकते हैं, मैं उसकी आज बात करूँगी। कि सबसे अच्छी तो अभी लौकी आ रही है, और लौकी अकेली अच्छी नहीं लगती है पीने की, तो उसमें कच्चा मैंगो डाल के आप जूस बना के पूरे घर वाले अगर पिएंगे तो हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक से बच पाएंगे। दूसरी चीज़ है ककड़ी। तो अभी ककड़ी जो है वो मार्केट में बहुत ही अच्छी आ रही है, तो ककड़ी का भी जूस बना के भी पी सकते हो, सलाद में भी डाल सकते हो। ककड़ी के साथ अगर आप येलो कलर का पम्पकिन, जो मार्केट में अभी बहुत ही अच्छा आ रहा है, सिर्फ 50 रुपये का केजी होता है, तो वो अगर आप लाके उसका अगर जूस बनाओगे तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें भी आप कच्चा मैंगो डाल सकते हो, कोई भी जूस बनाओ उसमें कच्चा मैंगो डाल दो, मज़ा आ जाएगी। लेकिन तुरंत मेरी वीडियो आप सुन के आपको याद आएगा कि डॉक्टर ने बोला है खट्टा खाने को, क्योंकि आपके घुटने में प्रॉब्लम है, आपके बैक में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मेरी राय मानो तो कुदरत का बनाया हुआ कोई चीज़ से कोई भी इंसान को कभी भी पेन नहीं होता है। हाँ, अगर होता है तो वो दूध पिया, छाछ पिया, चाय पिया, उसकी वजह से होता है और बदनाम हो जाता है खट्टी चीज़ें।
तो खट्टी चीज़ अगर नेचुरली भगवान ने बनाई है तो उसमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी मर्जी, आपको क्या अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ है वाटरमेलन। अभी तरबूज बहुत ही लाल और बहुत ही मीठे आ रहे हैं, तो इसमें भी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इंजेक्शन मारा है, उसके अंदर मीठा कर दिया है, कलर डाल के लाल कर दिया है। किसी को ऐसा वक्त नहीं है कि 20 रुपये या 35 रुपीज़ केजी के तरबूज में इंजेक्शन लगा के बेचे। मेरे घर पे तो अगर वाइट कलर का भी तरबूज निकल गया तो भी मैं उसका जूस बना के पी जाती हूँ। कलर से कोई लेना देना नहीं है, मीठा हो तो भी, नहीं मीठा है तो भी। मैं तो ऐसा करती हूँ कि जो बीट आता है, बीटरूट, तो वो 2-3 तरबूज में डाल देती हूँ, तो तरबूज का कलर और भी लाल हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और रेड रेड कलर में बीटरूट का भी हमें फ़ायदा मिल जाता है। तो आप भी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसा जूस पिला के भेजिए उनको। जब भी खेल के आते हैं तो ऐसा जूस पिलाइए उनको। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, उनको ऐसा पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर अगर जूस पिएंगे तो कड़ी से कड़ी धूप में भी कुछ भी आपको नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकफास्ट में जूस पी लेना है। और दूसरी बात कि लंच जो है उसमें 1% भी पकाया हुआ भोजन नहीं लेना है। अभी मैंगो बहुत ही अच्छी आ रही है, तो मैंगो जो है उसका आप इस्तेमाल कीजिए आपके लंच में। और भी आपके सराउंडिंग जो भी नेचर का बनाया हुआ फ्रूट मिल जाता है वो आप खा सकते हो। जैसे कि खरबूजा अभी मिल रहा है तो वो आप खा सकते हो, गन्ने का जूस मिल रहा है तो वो भी आप पी सकते हो। लोग ऐसा बोलते हैं कि समर में नींबू जो है वो बहुत महंगे हो जाते हैं। सही बात है आपकी, 200 रुपये के केजी है अहमदाबाद में नींबू। तो मैं ऐसा करती हूँ कि विटामिन सी के लिए हमें नींबू की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर विटामिन सी हमें कच्ची मैंगो से मिल जाता है तो कच्ची मैंगो का जूस बना के पी लो। मैंगो का जूस बना के उसमें गुड़ डाल के या काकवी डाल के आप जूस पी सकते हो। और इससे भी अच्छी एक चीज़ है सौंफ। तो सौंफ जो है उसको पूरी रात भिगो दो, उसको मिक्सचर में पीस दो और उसमें गुड़ डाल दो, सिंधव नमक डाल दो और आप बच्चों को पिलाओ, आप भी पीजिए, तो बिल्कुल हीट स्ट्रोक नहीं लगेगा। दूसरी नेचुरोपैथी की ऐसी भी चीज़ है जिससे भी हम गर्मी से बच सकते हैं। तो पहली है वेट पट्टी, इसका इस्तेमाल कीजिए। पेट के ऊपर लपेट दीजिए, आँखों के ऊपर, सर के ऊपर, गले के ऊपर लपेट के 30 मिनट आप सो जाइए, तो हीट स्ट्रोक नहीं लगेगा। अगर आपके पास वेट पट्टी नहीं है तो आप हमारे हेल्थ सेंटर से मंगवा सकते हो। दूसरी चीज़ है कटी स्नान। तो कटी स्नान का मतलब ये है कि पूरी, मैंने एक वीडियो भी बनाई है वो आप देख लेना, पूरा एक पानी का टब भर के उसमें आप 30 मिनट तक बैठ जाइए। उसमें पैर भी आपके आ जाने चाहिए, आपकी सीट भी आ जानी चाहिए, और ऐसे अगर 30 मिनट बैठोगे तो पूरे शरीर में ठंडक हो जाएगी। दूसरा, प्रकृति ने केसुड़ा नाम का फूल उगाया है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि केसुड़ा कैसा होता है। तो वो आप जो है वो अगर किसी को सूखा चाहिए तो हमारे हेल्थ सेंटर से मंगवा सकते हैं, पूरे साल मिल जाएगा आपको। अगर ये केसुड़ा है उसको पूरी रात पानी में भिगो के, ये पानी से अगर स्नान किया जाए, या तो फिर ये पानी से ये पानी की बाल्टी में अगर आप बैठ जाओगे, पानी के टब में आप अगर बैठ जाओगे 30 मिनट्स तक, तो आपको कभी भी एसिडिटी होती है तो भी ठंडक हो जाएगी। पेट में, छाती में, पैरों में, तलवे में कहीं पे भी जलन होती है तो भी ठंडक हो जाएगी। किसी को आँखों में बहुत जलन होती है उसमें भी ठंडक हो जाएगी। आँखों के लिए आइस कप हमारे पास है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हमें पानी भर के आँखों में डुबो के 30 मिनट्स तक आँखों को बंद करके खोल के बैठना होता है। तो उसमें भी आप आँखों में जो है वो ठंडक हो सकती है। तो ये भी आप सेंटर से हमारे मंगवा सकते हो। हमारी तो बात हो गई, लेकिन जो जानवर है, पशु पंखी है, उनके लिए भी बात करनी रह गई। तो उन लोगों के लिए आप घर के बाहर पानी भर के रखिए, छत के ऊपर पानी भर के रखिए। जो पंखी है वो प्यासे हो जाते हैं, बिना पानी के मर जाते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप घर के बाहर निकलते हो तो मैक्सिमम वाइट कलर के कपड़े पहनिए
और 100% कॉटन कपड़ा पहन के बाहर निकलिए, तो कम से कम आपको गर्मी से बच जाओगे। तो ऐसे करके आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का उपयोग कीजिए। लोग जो है वो सुबह में रोटी, दोपहर में रोटी, शाम को रोटी, रात को रोटी खाते रहते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है और इसकी वजह से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो हमें ये सिस्टम को फॉलो करना है और हमें स्वस्थ रहना है। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडिया सेल सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।